के अंदर, बहुत पैसा, सोच नहीं सकते इतना देता है ये। सेकंड, रिलेशन, पहचान देता है आपको, पूरे भारत की पहचान मिलती है। अभी हमारी सिस्टर कह रही थी ना, ये बिजनेस पहचान देता है। रिकॉग्निशन, आपको एक लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। जब भी आप कहीं जाते हो लोग आपका वेट करते हैं, उनको लगता है आज हमारी अपलाइन आ रही है, हमारे बिजनेस को बढ़ाएगी। दिल से लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपको। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आदमी को इंसान बना देता है ये बिजनेस। चलना सिखाएगा, पहनना सिखाएगा, बोलना सिखाएगा, बात करना सिखाएगा, रिलेशन सिखाता है। कितने परिवार में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, पैसे की बात छोड़ दो, लेकिन उसके परिवार के वाले कहते हैं साहब जब से ये बिजनेस में आया है हमारा बच्चा या हमारे हस्बैंड या हमारा ब्रदर, जब से सब कुछ बदल गया। आया कुछ घरों में ऐसा? क्यों? पहले वो गुस्सा बहुत करता था, लेकिन इस बिजनेस में आके उसमें सहनशीलता आ गई। क्यों? ये बिजनेस आपको सहनशीलता सिखाएगा। ये जो आपके सामने दिनेश चौधरी खड़ा है ना, 6.5 साल पहले इसके मुंह से कभी भी अच्छा शब्द नहीं निकलता था, बगैर हल्का पहले अच्छा बाद में। पर 6.5 साल से इस मुंह से कभी हल्का शब्द नहीं निकला। इसलिए आज मेरा परिवार बहुत खुश है। इसलिए नहीं बहुत पैसे हैं, कारें, बंगले, नो, बस वो एक ही बात बोलते हैं, आपके अंदर चेंज आ गया। मेरा बच्चा है 12 साल का, वो एक ही बात बोलता है, आप पहले वाले पापा हो। तो आप ये मत समझना पहले दूसरे थे, पहले भी मैं ही था। पर पहले चक्कर क्या था, पीटता बहुत था, मैं उसको बहुत मारता था बात बात। अभी बहुत प्यार करता हूं। तो वो कहता है पापा आप में इतना चेंज क्यों आया? मैंने कहा बेटा हमारा बिजनेस ही चेंज करने का है। आप ईमानदारी से बताना, किसी को प्लान दिखाने जाते हो, कितने प्यार से दिखाते हो ना, ये कंपनी, ये कस्टमर, ये बीज के ऐसे, सर बीज को हटा दिया, डायरेक्ट ये पैसा आपको भी मिल सकता है। फिर बाद में पूछते हो कैसा लगा सर बिजनेस? अगर वो कह दे अच्छा लगा तो आप बहुत खुश होते हो, और वो कह दे अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, गुस्सा नहीं आता? आता है, पर करते नहीं। उसके सामने करते नहीं, अंदर तो आग लग रही है और चेहरे पे मुस्कान। अंदर तो इच्छा ऐसी हो रही है कि इसको कहीं एक तरफ कोने में ले चलो, और वहां जाके पूछेंगे क्या क्या समझ में नहीं आया। पर करते नहीं, अंदर गुस्सा है क्योंकि आपका वो प्रोस्पेक्ट है। तो और चेहरे पे मुस्कान, अंदर गुस्सा और चेहरे से अच्छा अभी नहीं समझ मेरी। अब मेरे को बताओ, रोज रोज जब ऐसा होगा तो आदत पड़ेगी। आदत पड़ेगी तो फिर घर में भी आदत पड़ जाएगी हंसने की। मान लो किसी दिन रात को 11 बज गई, लेट हो गए, पत्नी ने कहा ये आने का, कितना बदलाव आता है। और दुनिया का पहला बिजनेस है, ये ध्यान रखना, जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, इंसान बना देता है। और जिंदगी में कुछ भी काम कर लेना, ये ध्यान से सोचने की बात है, जितने पुराने हो गए वैल्यू घट जाएगी। ईमानदारी से सोच के बताओ, दुनिया का कोई भी काम करो, आदमी बूढ़ा होता है वैल्यू घटती है या बढ़ती है? घर में माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो बढ़ती है या घटती है? बढ़ती वाले हाथ उठाओ। थैंक यू। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, दुनिया का कोई भी काम करो, जितने आप बूढ़े होगे वैल्यू घटेगी। क्यों? माता पिता जब जवान थे तो आपको ऑर्डर करते थे, क्या बेटा ये काम करना, हम क्या बोलते हैं, हाँ पापा करेंगे। लेकिन जब बूढ़े हो गए तो हम क्या बोलते हैं, आप चुपचाप कोने में बैठो ना, हम कर रहे हैं ना। आपका जमाना अलग था, हमारा अलग है, जो चाहिए सब देंगे, खाने पीने का, कपड़ा, पर आप बीच में डिस्टर्ब मत करो, हमें काम करने दो। क्यों? बूढ़े हो गए। जॉब में आदमी बूढ़ा होता है, वो कहते हैं इस सब काम नहीं होता, इसको बाहर निकालो, यंग चाहिए। सोच के देखो, अभी रेखा का जमाना है या प्रियंका का? प्रियंका। क्यों? वो रेखा बूढ़े पुराने, बाहर निकालो, यंग चाहिए। एयर हॉस्टेज में बूढ़े हो गए, बाहर निकालो, यंग चाहिए। और आपको डाउट हो तो प्रैक्टिकल बात करें हम तो, शादी होने के
10 दिन बाद ससुराल जाओ तो वैल्यू देखना, और 10 साल बाद जाओ, जब पुराने हो जाओ फिर जाओ, और शादी के 10 दिन बाद जाओ, कितनी वैल्यू है। 10 दिन बाद जाओ, मामला एकदम नया है, तो एकदम आपको भोजन आएगा, आप कहोगे अभी भूख नहीं है, ले जाओ वापस लाना, गरम गरम, फिर आएगा, अभी नहीं है, फिर बिस्तर आएगा, आप कहोगे नींद नहीं आ रही, ले जाओ, फिर वापस आएगा, क्यों? नया है। 10 साल बाद जाओ, बिस्तर आएगा, आप कहोगे नींद नहीं आ रही, नहीं आ रही, ये पड़ा बिस्तर, जवाए लगाना, सो जाना। क्यों? मामला पुराना हो गया। पर ये दुनिया का पहला बिजनेस है, पहला। यहां जितने पुराने हो गए वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जितने पुराने हो। लीडरशिप से ज्यादा रॉयल्टी, क्यों? पुराना हो गया। रॉयल्टी से ज्यादा टेक्निकल और पुराना हो गया, टेक्निकल से ज्यादा एमराल्ड और पुराना हो गया, स्टार एमराल्ड और पुराना हो गया, रूबी और पुराना। जितने पुराने होते जाओ उतनी वैल्यू ज्यादा। यही ऐसा बिजनेस है। 4, टेंशन फ्री लाइफ स्टाइल। कुछ लगा हुआ है? कुछ लगा हुआ है? जिस व्यक्ति को देखो हर व्यक्ति टेंशन में है। आपने यहां किसी को बुलाया होगा, उसने पता आपको क्या कहा होगा? भाई साहब समय नहीं है। पता है लोग क्या बोलते हैं भारत में? आप कहते हो 3 घंटे चलो, अरे बोले 3 घंटे की बात कर रहा हूं, मरने की फुर्सत नहीं, बहुत बिजी हूं। मेरे तो यह समझ में आज तक नहीं आया, जिसको मरने की फुर्सत नहीं वो जिंदा क्यों है? बोलते हैं लोग ऐसा, क्या? टाइम नहीं है। एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, टाइम नहीं है इसीलिए यह बिजनेस करना है। अब कहोगे टाइम कहां से आएगा? इसी टाइम में से टाइम निकालना पड़ेगा इसको करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब एक कांटा पैर के अंदर घुसता है, उस कांटे को निकालने के लिए एक कांटा और पैर में डालना पड़ता है, तब पहला कांटा निकलता है। टाइम नहीं है। 8 घंटे किसने कहा सोने का? 6 घंटे सो ना, क्या फर्क पड़ता है? आज तक आपने सुना है किसी डॉक्टर का यह स्टेटमेंट, एक आदमी 2 घंटे कम सोता था इसलिए मर गया? निकालना पड़ेगा टाइम। और मेरे को आश्चर्य होता है इंडिया में जब लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे को सोच के हंसी आती है। चूहे को देखा आपने कभी? चूहे को, चूहे को देखा है? बहुत बिजी रहता है वो, देखना आप कभी भी। कभी भी आपने उसको चलते हुए नहीं देखा होगा, ईमानदारी से बताना है? ऐसे देखा हुआ आराम आराम से? जब भी देखो निकलेगा भाग, इधर से निकले भाग। पता है क्यों? उसके पास टाइम नहीं है चलने का। टाइम नहीं है। और यहां जब व्यक्ति बोलता है टाइम नहीं है, मेरे को आश्चर्य होता है वो अपने आप को कहलवाना क्या चाहता है? बिजी हूं, वो भी बहुत बिजी है, इसीलिए करना है। टाइम नहीं है इसीलिए करना है। जब हम आरसीएम के पहले 18 घंटे पर डे काम करते थे, अभी महीने का 18 घंटे काम करता हूं, बाकी फ्री है मामला। 7 प्रोग्राम करता हूं 2-2 घंटे के, 14 घंटे काम करता हूं, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योर्ड इनकम, सब कुछ हो सकता है। और अब मैं उसी टॉपिक पे जा रहा हूं, बस 1 मिनट की बात है, और इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप जहां भी हैं, बड़े ध्यान से। और इसके बाद प्राण गीत सुनेंगे। प्राण गीत कंपनी के मालिक ने खुद लिखा है, उसको सुन के गेट खोल दिए जाएंगे, कोई धक्का मुक्की ना हो। सबसे पहले हमारी सिस्टर मदर को जाने का रास्ता दें। पर अब जहां है केवल 1 मिनट बैठे, जो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता रहा हूं, इसने मेरे को बहुत प्रभावित किया। क्या? वो इस बिजनेस की सुरक्षा है, सिक्योर्ड इनकम। ध्यान से सोच के देखना, बहुत ध्यान से सोच के देखना। आज आप यहां हो, यू किसके लिए? परिवार के लिए आए हो। पत्नी है, बच्चे हैं, मां बाप है। आदमी परदेश में क्यों है? उसको पूछो, वो कहता है जी परिवार के लिए। बहुत गहराई से सोचने की बात है।
जिस दिन ये नहीं रहेगा क्या होगा इस परिवार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये माइनस फैमिली जीरो। ये जिस दिन हटेगा इस फैमिली में सैलाब आ जाता है। ये बात मैं स्टेज से कहना उचित नहीं समझता। और याद रखना सबसे ज्यादा घटना इसके साथ होती है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि रेलवे में ट्रैक पे ही एक्सीडेंट होता है, घर में ट्रेन नहीं होती। घर में कोई लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, वो मरते हैं जो बाहर दौड़ते हैं। और बाहर कौन दौड़ता है? घर का मुखिया दौड़ता है। आज आप पेपरों में रोज पढ़ते हो, रोज टीवियों में देखते हो, एक व्यक्ति सुबह अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता से मिलकर निकलता है और पता लगता है वो रात को घर नहीं पहुंचता। पता लगता है वो किसी एक्सीडेंट में मारा गया। जबकि वो घर से अपने पत्नी बच्चों को वादा करके निकला था, पत्नी को बोल के निकला था मैं 7 बजे घर वापस आ जाऊंगा। बच्चों को कह के गया था बेटा मम्मी को परेशान मत करना, मैं 7 बजे तक घर आऊंगा। माता पिता को कह के गया था आप परेशान मत होना, सो जाना, मैं आ जाऊंगा 7 बजे तक घर। लेकिन वो सुबह अपने हाथ पैरों पे चल के निकलता है और रात को किसी कपड़े में बांध के लाया जाता है। कितने ही आप भारत में देखते हो। आज लोग भाग रहे हैं। मैं नहीं कहता आप कुछ जो करना है वो करो, पर विचार करना, इस बात का बिजनेस नहीं करना, ये बहुत अलग की बात है। पर सोच कर देखना, जिस लिए आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टेड है, वकील है, कुछ भी है, थोड़ी देर के लिए विचार करना। आज यहां एक डॉक्टर हो, इसको हटा दिया जाए तो ऑपरेशन नहीं होगा, तो घर में पैसा आएगा? नहीं आएगा। एक इंजीनियर हटा दिया जाए, नक्शा नहीं बनेगा, घर में पैसा नहीं आएगा। एक वकील को हटा दिया जाए, केस नहीं लड़ेगा, घर में पैसा नहीं आएगा। यानी जो भी प्रोफेशन है, सोच कर देखो, ये अगर हटता है तो इस घर में पैसा नहीं आता। फिर इसने 18 साल बिगाड़े, माता पिता के लाखों रुपए बिगाड़े, फिर क्या सिक्योर्ड इनकम है? कुछ भी नहीं है। लेकिन हम आपको लिखित में दे सकते हैं। आज आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हो, शुरुआत की, 2 को बताया, उनकी मदद की, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 16 हुए, 32 हुए, 64 हुए, 128 हुए, 256 हुए। मदद करते जाते हो, बिजनेस बढ़ता जाता है। लोग इसको बिजनेस बोलते हैं, मैं आरसीएम के आगे कभी बिजनेस शब्द नहीं लिखता। बिजनेस तो एक बहाना है। ये तो लोगों के घरों में आप रोशनियां करते हो। आपने 2 दीपक जलाए। आज हम अजय जी की बात करें, कमी कोई है? उनकी बच्ची डॉक्टर, उनके बच्चे विदेश में 10 लाख इनकम है पर मंथ, कोई कमी नहीं है किसी चीज की। उनके लड़के, एक ही लड़का है, उन्होंने कह दिया आप आ जाओ पापा, आपको क्या इस एज में क्या करने की जरूरत है। लेकिन वो दूसरों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। उनका एक ही सिद्धांत है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। सोच कर देखो, आज आपने 1000 दीपक जलाए, आपके दीपक पे क्या फर्क पड़ता है? दीपक तो आपका भी उतना ही जल रहा है, लेकिन आपने जो जलाए रोशनी बढ़ेगी। क्योंकि यहां अगर अभी 100 ट्यूबलाइट है, या 500 जलाओ, रोशनी और ज्यादा बढ़ेगी। और मेरा आपसे यही निवेदन है, जितने जिंदे जी, जितने घरों में रोशनियां कर सकते हो करो। मैंने 16.5 लाख में करी है, मैं जब तक जिंदा हूं मैं करूंगा। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, भगवान किसी के साथ कभी ऐसा ना करे, लेकिन होगा, ये सच्चाई है। किसी आंधी और तूफान के कारण अगर ये दीपक बुझता भी है, तो इसके जलाए हुए दीपक उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होने देंगे, कभी अंधेरा नहीं होने। सोच कर देखो, बहुत सोचने की बात है। कभी गहराई से सोचा है? आज शायद वो पत्नी आपके साथ ना आई हो, इस पत्नी के बारे में सोच के देखो, जिसके माता पिता ने इसको इतना बड़ा किया, और ये एक डिसीजन लेती है सब कुछ छोड़ने का, माता पिता भाई बहन, क्यों? आपके लिए। और ये मन में सोचने की बात है, मैं स्टेज से नहीं कहना चाहता, अपने मन में सोचना। जब वो पत्नी सब कुछ छोड़ देती है आपके लिए, और जब वो मार्केट में आपके साथ होती है ना, और वो एक इशारा करती है किसी चीज की तरफ कि ये सामान दिला दो, और आपकी पॉकेट में पैसा नहीं होता, आप तुरंत डांट देते हो, और उसकी आंख में आंसू हो जाते हैं, और वो मुंह लटका लेती है। उसको लगता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वो कभी आपको नहीं बोलती, लेकिन वो बहुत ऐसा सोचती है, ये क्या हो गया, कितनी बार हुआ है। फिर क्यों नहीं आरसीएम, फिर क्या बहाना है? आज एक बच्चे जिसको आप मार्केट लेके जाते हो, और एक मेले में जाता है, और आप उसको मेला ले जाते हो, क्यों? उसकी खुशी के लिए। लेकिन जैसी वो एक बहुत बड़े खिलौने की बात करता है, कितनी बार देखना आप डांट देते हो, क्योंकि खिलौना बहुत महंगा होता है। वो रो पड़ता है बच्चा, और आपको बोलता है पापा खिलौना दिलाओ ना पापा। आप बोलते हो नहीं बेटा बाद में देखेंगे। वो कहता नहीं पापा मेला चला जाएगा, पापा खिलौना मेरे को चाहिए पापा। आप कहते हो नहीं बेटा ये नहीं पापा, कपड़े मत दिलाना, लेकिन खिलौना दिलाओ। वो रोता रहता है। आपको भी दया आती है, आप सोचते हो बेटा है,
खिलौने की बात कर रहा है, मैं नहीं दिला पा रहा, पॉकेट में पैसा नहीं। आगे चल के जब आपको दया आती है तो आप पता है क्या बोलते हो, बेटा झूला झूल ले। वो कहता नहीं पापा, झूला मेरे को नहीं झूलना पापा, मेरे को खिलौना चाहिए पापा। फिर आप कुछ खाने की बात करते हो, वो कहता है पापा भूख नहीं है। घर आके भूखा सो जाता है, फिर आप उसको उठा के कहते हो बेटा खाना तो खा। कहता नहीं पापा नहीं चाहिए मेरे को खाना, भूख नहीं है मेरे को। कारण पैसा। फिर क्या बहाना है, फिर क्यों नहीं बिजनेस? उन माता पिता के बारे में कभी सोच के देखना, शायद आपको अंदाज नहीं होगा, और वो पिता कभी बताते भी नहीं अपने बच्चे को। कितनी बार भूखा रहे आपको खिलाने के चक्कर में, कितनी बार अच्छे कपड़े नहीं पहने आपको पहनाने के चक्कर में, कितनी बार इतनी मेहनत करके आपको किसी लायक बनाते हैं। बहुत बड़ा एहसान होता है उनका आपके ऊपर। उस मां के बारे में सोचना, वो चाहती तो आपको क्यों सुलाती वो सूखे में। गीला हमने किया लेकिन फिर भी वो गीले में सोती है, खुद सूखे में आपको सुलाती है। वो चाहती है आपने किया आपको, लेकिन वो इसलिए सुलाती है कि आज तो ये तकलीफ मैं सहन कर लूंगी, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो मेरे को जिंदगी में जितनी तकलीफ आई है ये सबको पूरी कर देगा। इसलिए वो आपको ऐसा करती है। सोचकर तो देखो कभी। फिर क्या बहाना है मेरे समझ में नहीं आया। और सोचकर देखना, आज यहां एक रूबी, एक स्टार रूबी, एक स्टार सफायर हो, अगर इसको हटा दिया जाए तो अगले महीने घर में पैसा आएगा या नहीं आएगा? तो फिर क्यों नहीं आरसीएम, फिर क्यों नहीं? फिर क्या बहाना है? सोचना आपको है। बस आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, हम तो आपको यह नहीं बता सकते बिजनेस क्यों करना है। क्यों करना है, घर जाओ और जाके उस पत्नी की आंख में आंख डाल के देखना, कितनी बार आपकी वजह से उसकी आंख गीली हुई है। मिलेगा आपको कारण बिजनेस क्यों करना है। कारण जानना है, यहां से जाके उस मासूम बच्चे की आंख में आंख डाल के देखो, कितनी बार वो आपकी वजह से रोया है, आपको मिलेगा कारण बिजनेस क्यों करना है। जब यहां से जाओ, उन बूढ़े मां बाप की उन आंखों में बहुत ध्यान से झांक के देखना, कितनी परेशानियां उठाई आपको इस लायक बनाने में, आपको मिलेगा कारण बिजनेस क्यों करना है। और अगर आपको कारण मिलता है, आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर की आत्मा गवाही देती है, आप इस बिजनेस को करना, 5 साल छोड़ना मत। और आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर की आत्मा आपको गवाही नहीं देती, आप इस बिजनेस को मत करना। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत थैंक यू।